हेलो। यस सर। ठीक है, तो मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ फिर क्लास आज की हमारी जो क्लास का टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम में, वो है न्यू टॉपिक विच इज द स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम। स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रोल सिस्टम की जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो हम टीएस से डिनोट करते हैं। कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन इस तरह से होता है, जीएस अपॉन, ये मैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए बता रहा हूँ, जीएस अपॉन वन प्लस जी एस इंटू एच एस। इस तरह के जो हमारा सिस्टम होता है उसका जो डिनोमिनेटर होता है, ये वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू, इस इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। तो हमारी नज़र में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज द डिनोमिनेटर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? डिनोमिनेटर होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज द डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी डिनोमिनेटर होता है ट्रांसफर फंक्शन का। इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं व्हाट इज द वेदर द सिस्टम स्टेबल और नॉट। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, check the stability of the system ठीक है ना, विद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये आपको एक एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है, एस टू दी पावर 4 प्लस 2s³ प्लस 6x², ठीक है, प्लस 4s+1 इक्वल टू 0। ये हमें एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे दी और इसके बेसिस पर हमसे पूछ लिया कि आप ये बताओ ये सिस्टम आपका स्टेबल है या नहीं है। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एक राउथ हैरे बनाना होता है। ठीक है, इसको हम राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया बोलते हैं। राउथ हर्विट्स क्राइटेरियन। राउथ हर्विट्स क्राइटेरियन को आप ऐसे समझ लो कि इसमें आपको एक राउथ हैरे बनाना है और उससे तो आपको स्टेबिलिटी पता चल जाएगी। कैसे बनाना है? सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर है हमारे पॉलिनोमियल की वो लिखो s4, फिर उससे छोटी पावर कौन सी, s³ वो लिखो। ठीक है, फिर उससे छोटी पावर क्या है, s² वो लिखो। फिर और छोटी पावर s⁻1 वो लिखो, और सबसे छोटी पावर s⁻0 वो लिखो। इसमें जो जहाँ पर आपने s⁻4 लिखा है, यहाँ पर जो इवन पावर्स हैं इसकी, मतलब 4 से जो स्टार्ट हो रही है, ये इवन पावर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका कोफिशिएंट है क्या है, 1, वो यहाँ लिखो। फिर अगली इवन पावर कौन सी हुई, स्क्वायर, s², उसका कोफिशिएंट है 6, वो यहाँ लिखो। ठीक है, फिर उसकी अगली इवन पावर कौन सी हुई, ये कांस्टेंट 1, s⁻0, इसका कोफिशिएंट 1, वो यहाँ लिखो। यानी जहाँ पर आपने s⁻4 लिखा है उसमें ये फोर्थ पावर, फिर उसके बाद ये स्क्वायर वाली पावर, और फिर उसके बाद ये जीरो वाली पावर। मतलब कि जो इवन पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट आप यहाँ पर लिख दोगे शुरू में। ठीक है ना। इसके बाद जहाँ ये s³ लिखा है यहाँ पर, जो ये ऑड वाली पावर है इसके कोफिशिएंट, जैसे s³ का कोफिशिएंट है 2, तो पहले आप लिखोगे 2। फिर उसके बाद अगला जो पावर ऑड है उसका कोफिशिएंट है 4, तो आप लिखोगे 4।
इसके बाद नेक्स्ट ऑड पावर कुछ नहीं है, तो आप यहाँ लिखोगे 0। ठीक है, तो ये हम राउथ हैरे बना रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे राउथ हैरे आप ऐसे ही बनाओगे, जो भी हाईएस्ट पावर है जैसे आप पहले वो लिखोगे, फिर एक एक कम करते जाओगे, फिर उसके कोफिशिएंट, जैसे अब ये इवन पावर है तो सारी इवन पावर के कोफिशिएंट लिख देना। फिर ये जैसे ऑड पावर है तो सारी ऑड पावर के कोफिशिएंट लिख देना। जैसे मान लो अगर ये मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये एस क्यूब से स्टार्ट होती, तो मैं S3 लिखता, फिर S स्क्वायर, फिर S की पावर 0, फिर जो क्यूब वाली कोफिशिएंट यहाँ आता, ऑड पावर्स वाले कोफिशिएंट यहाँ आ जाते, इवन वाले नीचे आ जाते। बट जो हमें क्वेश्चन में अभी गिवन है यहाँ पर वो S की पावर 4 है। ठीक है, तो हम इवन से स्टार्ट करेंगे। इवन पावर का कोफिशिएंट, जितने इवन पावर्स वाले कोफिशिएंट हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ लिखे। ठीक है ना, जैसे 1 के बाद 6, फिर उसके बाद 1, और नीचे ये 2 4 0 ऑड पावर के। अब हमें नेक्स्ट कोफिशिएंट निकालने हैं, उसका एक रूल होता है, जैसे आपको ये वाला कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू 6, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 1 इंटू 4 माइनस करके, और फिर इसी से डिवाइड कर दो। ये बेस वैल्यू क्या है 2, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 4/2 विच इज़ 8/2 विच इज़ 4। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 4। तो मैं डिफरेंट कलर के पेन से लिखता हूँ, तो ये मैंने निकाल लिया 4। एक मिनट, तो मैंने ये वैल्यू निकाली 4, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट कोफिशिएंट हम कैसे निकालेंगे। देखो नेक्स्ट कोफिशिएंट निकालना है ये वाला, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए आप क्या करो, सेम वही चीज़, बस नेक्स्ट कॉलम के साथ 2 को 1 से इंटू करो, -1 को 0 से इंटू करो, अपॉन ये वाली वैल्यू 2। यहाँ लिखता हूँ 2 इंटू 1। ठीक है, 2 को 1 से इंटू किया, फिर -1 इंटू 0 डिवाइडेड बाय, इसी से डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ डिफरेंट कलर के पेन से, ये वैल्यू 1 आ गई। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं सेंड करूँगा आपको, तो इसके बाद इसके नोट्स भी सेंड करूँगा। इसके बाद आप अब क्या करोगे, नेक्स्ट जैसे यहाँ क्या आएगा वो देखते हैं क्या आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इस 2 को इसकी अगली वैल्यू से, इसके आगे तो देखो यहाँ कुछ है ही नहीं, 0 है, माइनस इसको इससे इंटू करो, इसका नेक्स्ट कॉलम में यहाँ क्या है 0, तो ये आपका बनेगा 0 माइनस 0 डिवाइड बाय 2, तो ये 0 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, एक बात आप हमेशा ऐसे याद रख लो कि जब भी इसका सेकंड लास्ट कॉलम आ जाए, मतलब ये लास्ट कॉलम आ जाए, इसके नीचे हमेशा 0 आएगा ही आएगा, ये वाला। अब मुझे यहाँ पर क्या आएगा ये निकालना है, तो इसमें भी कोई फोर वही रूल लगाएंगे हम कि पहले इसको इससे इंटू करो, 4 इंटू 4, माइनस इसको इससे इंटू करो 2 इंटू 1, और डिवाइडेड बाय, इसी से डिवाइड कर दो, ये बेस वैल्यू क्या है 4, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 2/4। तो ये आपके पास आ गया 16 माइनस 2 कितना हुआ 14/4, मतलब 3.5 आ गया ये। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3.5, 3.5। अब यहाँ पर क्या आएगा, इसके लिए फिर आप वही करोगे, पहले इसको इससे इंटू करोगे, 4 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 4, यानी 0 माइनस 0 अपॉन 4, तो वो 0 ही आएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे 0, इसकी नेक्स्ट वैल्यू भी 0 ही आएगी। अब यहाँ पर क्या आएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, माइनस इसको इससे इंटू करेंगे, और इसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 3.5 इंटू 1 -4 इंटू 0
डिवाइडेड बाय यही बेस वैल्यू 3.5, तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। तो ऑलमोस्ट ये इसके पहले कॉलम के एलिमेंट निकल गए, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। अब जो पहला कॉलम होता है राउथ एरे का, ये हमारा राउथ एरे है, इसके पहले कॉलम के सारे एलिमेंट्स का साइन सेम है, पॉजिटिव साइन है सबका, कहीं पर भी साइन नेगेटिव नहीं हुआ। तो इससे पता चलता है कि ये पूरा सिस्टम आपका स्टेबल है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंस देयर इज नो साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द राउथ एरे, therefore system is stable। तो मैं इसकी एक फोटो ले लेता हूँ। इसके नोट्स आपको मैं सेंड करूंगा, अभी जो हमारा ग्रुप है उसके ऊपर। ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये मैं इसी बुक से करवा रहा हूँ आपको, लेकिन सही बुक में से ही करने हैं अपने ये क्वेश्चन। पेज नंबर है 209। अब जैसे ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ये आप देखो जरा। एक एक क्वेश्चन गिवन है आपको, इसमें आपको बताना है डिटरमिन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये दी हुई है आपको, 2s की पावर 4 प्लस 5s क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो इसमें करना यही है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो गिवन है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, S4, तो S4 लिखो सबसे पहले यहाँ पर। ठीक है, फिर उसकी जस्ट एक कम पावर कौन सी है, S क्यूब, वो लिखो। फिर उससे एक कम पावर कौन सी है, S स्क्वायर, वो लिखो। फिर उसके बाद S की पावर 1, फिर उसके बाद S की पावर 0। ठीक है। S की पावर 4 के आगे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट मैंने क्या बोला था, जैसे 2, 5 और 1, 2, 5 और 1। फिर उसके बाद एस क्यूब के आगे क्या आएगा, यहाँ से 5 से स्टार्ट करो, तो 5, 2, 5, 2, 0। उसके बाद ये कोफिशिएंट आप कैसे निकालोगे, पहले 5 को 5 से इंटू करोगे, फिर -2 को 2 से इंटू करोगे और डिवाइड बाय 5, मतलब 5 इंटू 5 -2 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 5। तो ये हो गया 25 - 4 डिवाइडेड बाय 5, 21/5। ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका कोफिशिएंट 4.2।
तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4.2। इसके बाद आपको यहाँ का कोफिशिएंट निकालना है, तो 5 को 1 से इंटू करो, फिर माइनस के 2 को 0 से इंटू करो और डिवाइड बाई 5। तो भी मैं लिखता हूँ 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 5। तो ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक है। इसी तरह से अब आपको यहाँ निकालना है, तो ये भी आप ऐसे निकालोगे। इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आएगी 0.809, फिर यहाँ पर आएगा 1। ये 0.809 हमें कैसे मिलेगा, एक बार इसको इससे इंटू करो, माइनस एक बार इसको इससे इंटू करो, डिवाइड बाई 4.2। तो वो आप ये कैलकुलेट करके देख लेना, ये आएगा। तो इसमें जो फर्स्ट कॉलम है हमारे राउथ हैरे का, उसमें कोई साइन चेंज नहीं है। तो ये लिखते हैं देयर इज नो साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द राउथ हैरे, therefore system is stable। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका स्टेबल माना जाएगा। इसके बाद ये एक क्वेश्चन और है, ये आप अभी ट्राई करोगे। चेक द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम with following characteristic equation: S4 plus 2S cube plus 3S square plus 4S plus 5। इसमें भी ऐसे लिखेंगे S4 S3 S2 S1 और S0। S4 के कोफिशिएंट, S4 के आगे आ जाएगा 1, 1 के बाद ऑल्टरनेट वे में छोड़ो 3, फिर उसके बाद 5, फिर S क्यूब में आएगा 2 4 और यहाँ 0। इन कोफिशिएंट्स को आप फाइंड करोगे सेम उसी तरीके से, 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 करके, तो ये आपके पास आएगा यहाँ पर 1। ठीक है ना। और यहाँ पर आएगा 5। ये आपको कैसे मिलेगा, 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 0 डिवाइड बाई 2 करके ये 5 आएगा। फिर उसके बाद आप ये वाला निकालोगे तो ये -6 आ जाएगा। 1 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 कर अपॉन 1 करके ये -6 आ जाएगा। और ऐसे ये निकालोगे तो ये 5 आ जाएगा। तो क्योंकि साइन चेंज हुआ है, तो हम ये लिखेंगे देयर इज अ साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम देयरफॉर ये वाला जो सिस्टम होगा ये अनस्टेबल माना जाएगा।